बात अपनी रखनी चाहिए, और वो बात रखने में भले ही 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे या 20 मिनट लगे। ये हमारे देश के साथ साथ विश्व के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य का समय था कि एक ऐसी महामारी ने हमको घेर लिया जिसके लिए उबर पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं अपने भारतवर्ष की प्रशंसा करूं तो इस पर कई करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ अनेक संस्कृति और सभ्यताओं के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि धर्म आस्था वो सबसे बड़ी आस्था है जो हमको आज भी जिंदा रखती है, और उसी आस्था की वजह से आज भी हमें पत्थरों में अपने भगवान दिखाई देते हैं। तो भारतवासियों के लिए ये कोरोना क्या चीज थी, और भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी दम है ना, वो है खान पान। और मेरे सारे भाइयों के लिए एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास था इस बीमारी से लड़ने का, और इस आत्मविश्वास के बलबूते चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कोई हो, हर एक इंसान ने अपने तन मन धन से अपने समाज को इस बीमारी से उबारने के लिए मेहनत की, और ये काम सच में बड़ा प्रशंसा योग्य है। और ये क्रेडिट किसी एक आदमी को ना जाकर हम अपने नजफगढ़ की बात करें तो पूरे नजफगढ़ वासियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जितना क्रिटिकल समय था उससे तो हम उबर पाए। लेकिन संतुष्ट होने की, बैठने की बात नहीं है। इस बीमारी अब भी समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो प्रिकॉशंस के साथ साथ केवल मास्क, और जहाँ भी जाएं शाम को अपने हाथ जरूर धोकर सोएं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़े सेफ्टी का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं उड़ान संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो उन्होंने इतना सम्मान हमें दिया। कोविड काल में किए गए हमारे एक सार्थक प्रयास के सभी सदस्यों की तरफ से मतलब मुझे ये सम्मान लेने का मौका मिला, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह ये संस्था जिस तरह आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर काम किया कि बिना किसी राजनीतिक दल के और सभी सदस्यों को, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित थे, सभी को आमंत्रित किया। इसी तरह ये एक एकता का प्रतीक है, और हम सब मिलकर अगर काम करें तो देश और हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। और यही हमारे एक सार्थक प्रयास की भी वो है कि हम आगे बढ़ें और सार्थक प्रयास करें समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं क्या विचार आते हैं? हाँ जी, बंसल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मतलब जितने वो हृदय से बहुत अच्छे हैं, उदार हैं, और समाज में हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं। किसी राजनीतिक दल से संबंधित होने के बाद भी उनके अंदर वो दलगत भावना नहीं है। वो देश भक्ति की जो भावना है वो सभी के लिए, और जो सम्मान की भावना सबके लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल उनको बहुत ही दिल से, तहे दिल से उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, और उनका बहुत सम्मान है मेरे दिल में। मन में था जिन लोगों ने ज़मीन पे काम किया उन लोगों की पहचान हो, उससे और लोग प्रेरणा लें, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। हमने इस कार्यक्रम को चमक दमक से दूर रखा, क्योंकि जब राजनीतिक लोग आते हैं तो केवल उन्हीं की बात होती है जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया होता है, वो लोग कहीं ना कहीं उसमें लुप्त हो जाते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य था, छोटे छोटे बच्चों ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वॉलंटियर्स हों, चाहे उस समय पढ़ने वाले कॉलेज विद्यार्थी हों, छोटे छोटे उद्यमी हों, चाहे स्कूल के प्रबंधक के कमेटी के लोग, जिस शिद्दत के साथ पूर्वांचल के जो लोग उस समय लॉकडाउन के कारण अपने घरों पे नहीं जा पाए, उनका रोजगार भी छिन गया था। उस समय जो कम्युनिटी किचन चला, लगभग 8,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था 72 दिनों तक यहाँ पर की गई। सूखा राशन भी वितरण हुआ। तो ऐसे सब लोग जिन्होंने उस समय सहयोग किया, बहुत से लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं थी लेकिन उन्होंने दिल खोल कर समाज के लिए आगे आए, उन सबका सम्मान मैं समझता हूँ समाज का सम्मान होता है। आपने पुलिस को भी सम्मान दिया, किस तरीके से पुलिस को देखते हैं? मुझे लगता है कि पुलिस ने कोरोना के काल में एक मानवीय चेहरा पुलिस का सामने आया, जिसमें नजफगढ़ SHO सुनील गुप्ता जी ने 72 दिन तक अपने थाने में लगभग 4,000 लोगों का भोजन चलाया।
करुणा कर्मियों ने ऐसे लोगों का बर्थडे भी मनाया, पुलिसकर्मियों ने, जो कि बंद के कारण से संभव नहीं था। इसके अलावा जहां कोरोना पेशेंट होते थे वहां पर लॉकडाउन में जोन बने, विभिन्न प्रकार की दुकानों के अंदर डिस्टेंस ना रहे, जो आवश्यक वस्तुओं के सामान थे उनका लोगों को उपलब्धता बनी रहे और भीड़ भी ना रहे। सर 1 साल होने जा रहा है कल जनता कर्फ्यू, जिस तरीके लॉकडाउन लग ही गया था 22 तारीख से, किस तरीके से यादें हैं आपके लॉकडाउन? हर चीज़ की, क्योंकि जब समाज के हित के लिए कोई कार्य होता है, वो कोई दमन चक्र तो था नहीं, कोरोना से बचाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर था, जिसका कारण था कि जिस प्रकार बहुत व्यापक स्तर पर कोरोना फैला और देशों में, वो कोरोना भारत में नहीं फैल पाया और हम उससे बचे रहे। वो कर्फ्यू उसमें बहुत कारगर रहा। मैं अपने बच्चों का विशेष रूप से अब इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन नन्हे बच्चों ने उसका पालन किया, क्योंकि वो तो पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद नहीं रह पाते। इन कोरोना के हराने के लिए वो भी अपने आप को उन्होंने नियंत्रित किया, अनुशासित किया।